मित्रों नमस्कार। आदिकाशीज वीडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐतिहासिक एवं भावुक पल से जोड़ने जा रहे हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण का आयोजन किया गया है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए मंदिर के निर्माण के समापन का प्रतीकात्मक महत्व भी है। इस मंदिर का निर्माण कई दशकों की आस्था, संघर्ष और प्रतीक्षा का परिणाम रहा है। आज का ध्वजारोहण समारोह श्री राम मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराने के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह ध्वज केसरिया रंग में है, जो त्याग, तप और त्याग की भावना का प्रतीक माना जाता है। ध्वज का डिजाइन विशेष है। यह लगभग 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है और इसके ऊपर एक चमकीला सूर्य, ओम और कोविदर वृक्ष का चित्र अंकित है। सूर्य का मतलब सूर्यवंश का प्रतीक है, जो श्री रामचंद्र जी का वंश माना जाता है। ओम मतलब एक ब्रह्मांडीय ध्वनि, जो चेतना और सनातन धर्म की सार्वभौमिकता का प्रतीक है। कोविदर वृक्ष यह अयोध्या और राम राज्य की समृद्धि, न्याय और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ध्वज को फहराने के लिए जिस दंड का प्रयोग हुआ है, वो लगभग 44 फुट ऊंचा और वजन लगभग 5 टन बताया गया है। ध्वज दंड कांस्य का बना हुआ है। यह ध्वज पैराशूट फैब्रिक और रेशमी साटन से गुजरात में तैयार किया गया है, ताकि मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी यह लहराता रहे। ध्वज को ऊपर नीचे करने के लिए मोटराइज्ड होस्ट मैकेनिज्म और 360 डिग्री रोटेशन चैम्बर है। इस सिस्टम से यह झंडा तेज हवा से भी झुलसने या फटने से बचा रह सकेगा। ध्वज को फहराने के लिए स्टेनलेस स्टील कोर के साथ नायलॉन यार्न से लिपटी हुई रस्सी का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा के झोंकों में भी सुरक्षित रह सकता है और बहुत ही मजबूत होता है। ध्वजारोहण से पहले मंदिर परिसर में सांस्कृतिक और वैदिक अनुष्ठान किए गए। साधु संतों ने मंत्रोच्चार के साथ ध्वज स्नान और अन्य अनुष्ठान संपन्न किए। ज्योतिष दृष्टिकोण से यह समारोह अभिजीत मुहूर्त में आयोजित किया गया। यह एक शुभ समय होता है, जो धार्मिक महत्व के साथ जुड़ा है। इसके अलावा यह आयोजन विवाह पंचमी के दिन हो रहा है, जो हिंदू पंचांग में राम और सीता की जोड़ी से जुड़ा एक पवित्र दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहे। अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। हजारों सुरक्षाकर्मी, ड्रोन, तकनीकी स्क्वाड के प्रबंध की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक और पार्किंग को मैनेज करने के लिए जीपीएस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि विशेष मेहमानों की आवाजाही आसान हो सके। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि यह ध्वज केवल एक झंडा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की पुनरुत्थान का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को नव्य अयोध्या की शुरुआत माना जा रहा है। केवल धार्मिक तीर्थस्थल ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक स्मार्ट शहर के रूप में विकास की दिशा में यह कदम है। ध्वजारोहण के साथ यह संदेश भी जाता है कि आस्था, प्रतीक्षा
और एकता की शक्ति से वह सपना साकार हो गया है जिसे कई पीढ़ियों ने पोष कर रखा था। आज का यह क्षण न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक भावनात्मक और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराना यह केवल पूजा नहीं बल्कि असीम श्रद्धा, सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव है। मित्रों, अंत में चलते चलते थोड़ा राम मंदिर का इतिहास भी जान लेते हैं। 5000 वर्ष पूर्व रामायण काल में भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में माना गया है। इसलिए यह स्थान राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। मध्यकाल 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बाबरी ढांचा का निर्माण कराया गया। हिंदू पक्षकारों के अनुसार उसके नीचे मंदिर के अवशेष थे। 1853 से 1859 के बीच इस स्थल पर हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ा। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थल को 2 हिस्सों में बांटकर पूजा और नमाज की अलग अलग व्यवस्था की गई। 1885 ईस्वी में महंत रघुवीर दास जी ने पहली बार अदालत में मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी, जो याचिका खारिज हुई, पर मुद्दा औपचारिक रूप से न्यायालय तक पहुंच गया। 1949 में 22 दिसंबर की रात ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट होने की घटना बताई जाती है, जिससे प्रशासन ने स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। 1986 में कोर्ट के आदेश से विवादित ढांचे का ताला खोला गया। रामलला के दर्शन पूजन के लिए जनता को अनुमति मिली। 1990 में मंदिर का आंदोलन तेज हुआ और कार सेवा का प्रारंभ हुआ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढह गया। यह घटना देश की राजनीति, समाज और न्यायपालिका में निर्णायक मोड़ साबित हुई। 2002 से 2010 तक लगातार सुनवाई चलती रही और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें पूरी जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देने का आदेश दिया गया और मस्जिद हेतु अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से प्रावधान किया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और आज 25 नवंबर 2025 का वह शुभ दिन आया जब श्री राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण का कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो और इसके कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आसानी से आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।